सेकेंड पार्ट होता है जब आपने क्लैरिटी कर ली, मैंने इमोशंस की बात आपके संग ऑलरेडी कर दी है, तो इमोशनल पार्ट आपको पता है, तो सेकेंड हो गए इमोशंस। थर्ड होता है आपका बिलीव एंड दैट ट्रस्ट। बिलीव एंड ट्रस्ट जिसे हम फेथ भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम मांग रहे हैं, अब आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं तो आपको बिलीव है ना कि ये मांगा है तो ये मिल जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि आपने मांगा और नहीं मिला हो? आगे पीछे हो सकता है कि चलो उनको देने में मे बी सम ड्यू टू सर्टेन रीजंस कभी देरी हो गई हो, पर मिल तो आपको गया होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। हम सब सेम वे, आप एक जब आप टेम्पल या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो उनसे भगवान से मांगते हैं ना कि आज मुझे ये दे दीजिए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, ये तो मुझे दिलाई दीजिए। तो आपको फेथ है कि हम यहाँ गए हैं तो ये तो हमें मिल ही जाएगा। वाइस हो क्योंकि आपका वो ट्रस्ट उनके संग इतना स्ट्रांग है। सेम वे वो ट्रस्ट अपना अपने यूनिवर्स के संग रखिए, अपने ऊपर रखिए, अपने बिलीव और अपने इमोशंस के ऊपर रखिए कि यस, और मैं मांगा जो है वो मुझे, मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे एंड मैं उसे खुद ही अचीव करूंगा। ये कोई रास्ता आने नहीं वाला, या कोई थर्ड पर्सन नहीं आपके पास आएगा आपके विशेष को पूरा करने के लिए, ये आप खुद ही करेंगे एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट कि वाओ, ये वाओ वाली फीलिंग को ही हमने एक्टिव करना है। नाउ कमिंग टू एक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि वो आपने खुद करना है। जब तक आप उसे एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो चीजें आपके पास कैसे आएंगी? मैं ये सोचूं मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स हो जाने चाहिए तो मैं यहाँ बैठ के ये कोर्स नहीं बना रही हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड कि लोग भी इसको जाने, एंड आई हैव वर्कड हार्ड एंड आई नो आई हैव गॉट द रिजल्ट्स। दैट इज द रीजन आई एम डूइंग इट, टू मेक अदर्स आल्सो रियलाइज कि जैसे आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, अपने काम अपने पैशन की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप उसे कितनी जल्दी इजीली अवेलेबल अपने लिए करते हैं, अचीव करते हैं, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। द डे यू आर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, your things start working your way in multiples. आपने शायद थोड़ा सोचा होगा, मिलेगा बहुत ज्यादा। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी ऑन द रिसीविंग एंड। डोंट एक्सपेक्ट। कोई भी चीज जब हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस के संग करते हैं, यू नो, ये कर देते हैं, ये हमें मिल जाएगा। भगवान के मंदिर चले जाते हैं, ये हमें भगवान दे देंगे। एक्सपेक्टेशंस को रख दीजिए एक साइड में फॉर द टाइमिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसे भूल जाइए आपने जहां मांगा था। आपने मांगा था कि मुझे एक बहुत अच्छा जग मिल जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा कप मिल जाना चाहिए, मैं स्टारबक्स या किसी भी ऐसे फैंसी स्टोर में गया एंड मुझे ये चाहिए। बट उसको एक दो बार सोचिए कि हाँ ये आपके पास है, एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, डोंट क्रिब अबाउट इट। सोचिए अच्छा मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा था, उसके पास तो है, अच्छा उसे मिल गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिलाया। Things like this, which we actually unconsciously do it. We might not say it, but हम इसे माइंड में अपने ही अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं, जिसे हम अवॉइड करेंगे। अब से आपने क्या करना है, आपने उसे देखा, आपको अच्छा लगा और आपने सोचा वाओ ये तो मेरे पास भी है, एंड बस चाहे वो आपके पास ना हो, जस्ट फील गुड अबाउट इट एंड यू विल सी। अगर आप इसे कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे करेंगे तो वेरी सून आपको वो किसी ना किसी तरह आपके पास आ जाएगा। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन यू कि हाउ व्हेन आई वेंट, बहुत जब शुरू में स्टारबक्स खुला था और मैं वहां गई कॉफी लेने, तो ना वहां पे बहुत सारे डिस्प्लेस थे, तो मेरे मन में किया कि यार ये कप ले लेते हैं, एंड आई थॉट वाओ इट्स सो नाइस, एंड आई थैंक यू, एंड आई फेल्ट वाओ इट्स सो नाइस, ये मेरे पास भी है, थैंक यू, एंड आई सेड थैंक यू फॉर इट। चाहे मेरे पास वो था नहीं, ना मुझे किसी ने दिया था और ना मुझे वो मैंने खुद लिया था, एंड आई केम बैक एंड यू विल नॉट बिलीव आफ्टर 2 days मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं कि मैम आपने जो कहा था इट्स टच वुड, इट वर्कड आउट, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई हैव गॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, एंड आई वाज लाइक थैंक यू एंड विद प्लेजर आई टुक इट। इसमें मैं क्यों थैंक यू और प्लेजर आई टुक इट मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, कि आपके पास जब भी कुछ आता है, जब भी कुछ, चाहे वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, यू विल से थैंक यू, एंड आप उसे कभी नो नहीं कहेंगे। नेवर से नो टू एनीथिंग। somebody is asking you tea and coffee or a juice, please say yes, I will have this. कोई आपसे कहता है कि आप कुछ लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। डोंट से नो, नेवर से नो टू एनीथिंग इन लाइफ। नो जो वर्ड है ना वो आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए।
कोई आपसे कुछ दे रहा है, उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आप उसको लगता है कि आपने उन्होंने आपको कुछ ज्यादा दिया तो आप उसको रिटर्न में ज्यादा दे दीजिए, बट उसको एक्सेप्ट करिए। तो यूनिवर्स जो है आपको देना मल्टीपल्स में, एंड आई एम नॉट जोकिंग, देना शुरू करेगा। आप रिसीविंग एंड पे रिसीव करने वाले बनिए, नॉट उसके लिए डोंट फील प्राउड अबाउट इट, और वाओ मैंने किसी के लिए क्या ही कर दिया, मैंने किसी की जिंदगी बदल दी, और आई एम गॉड। नो, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट मीडिएटर्स। कि वो एनर्जी जो हमें मिली है हम उसको किसी और तक पास ऑन कर पा रहे हैं और किसी की लाइफ में एक चेंज ला पा रहे हैं on a positive side. So always be blessed that you are there as a person who is a mediating role, who can achieve lot of things with the support of somebody. So that is most important. तो किसी ने आपको कोई गिफ्ट दी तो उसे बोले थैंक यू, ये मत बोले कि उसकी क्या जरूरत थी, ये आप क्यों ले आए, ये फॉर्मेलिटी क्यों करी, नहीं, अरे फील गुड। एंड मैं जो बात बता रही थी कि मुझे एग्जैक्टली वही कप उन्होंने आके रख के दिया कि मैम आप बहुत कॉफी पीती है तो मुझे लगा कि आपके लिए सबसे अच्छी गिफ्ट होगी, because I am addicted to coffee, so that's why, and I was so happy कि wow what I achieved. So आपने सेकेंड स्टेप, नाउ कमिंग बैक टू आवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने क्या करना है जब भी आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता भी है कि नहीं, नो नॉट विद दिस डाउट, आपने बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। पहले ही जब स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कहेंगे वो मुझे 5 करोड़ का बंगला मिल जाए, 2 करोड़ की गाड़ी मिल जाए, मेरा बिजनेस 50 लाख रुपए महीना कमाने लगे। नो, गो वेरी स्लो एंड गो वेरी स्मॉल, छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करिए। क्या होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उस हायर फ्रीक्वेंसी से मैच करनी शुरू होंगी। जब वो एक दूसरे के संग सिंक होनी स्टार्ट करेंगी तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तब आप बड़ी बड़ी चीजों को बड़े हायर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के संग कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए नहीं है, इवन हायर फ्रीक्वेंसी हाई ऑरा लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी है। जो लोग हायर ऑरा के होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आप देखेंगे कि क्यों सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशंस और उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। वो दिन में शायद आपने सुना होगा कि बहुत कम टाइम काम करते हैं, पर उनका माइंड जो है वो एक्चुअली में 16 to 18 आवर्स वर्क कर रहा है। They might not be physically be in office 6 hours or 10 hours or 12 hours a day, but they are working mental level. तो उनकी जो higher mental aura है is very high. आप उस ऑरा से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते? आप एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लोग, मतलब अच्छे तो सभी हैं, पर हाई फ्रीक्वेंसी हाई ऑरा के लोग हैं, कुछ लो ऑरा के लोग हैं। जैसे एक बच्चा इस क्लासरूम में जाता है, आप देखेंगे कि वो बच्चा सबके संग कनेक्ट नहीं करता, वो जो उसका माइंडसेट है वो उसी लेवल के माइंडसेट से संग कनेक्ट कर पाता है। गुड और बैड, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गुड और बैड, बट क्यों कनेक्ट करता है? क्योंकि वो उन्हीं फ्रीक्वेंसी के लोगों के संग अट्रैक्ट और सिंक कर पाता है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप देखें तो कई बार हाई जो टॉपर्स होते हैं उनके संग सिंक नहीं करते। वो कहते हैं नहीं वो ना बहुत बोरिंग है, वो खाली में पढ़ता ही रहता है, वो ना हमारे संग मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा और उसका ऑरा बहुत डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहा है, तो वो कनेक्शन जो है वो सिंक हो ही नहीं रहा। जब आपका ऑरा आप चाहते हैं उसके संग सिंक हो, तो आप कहीं ना कहीं उसके जैसा थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग उसके जैसा आपने बनना है, पर अपने ऑरा को, एनर्जी को हाई करना है। वो आप कैसे हाई करेंगे? छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपने कॉफी का, जैसे आपने एग्जांपल लिया आज मुझे यहाँ छोटी सी जगह जाना है, आज मुझे कहीं मम्मी ये ले दे, या पेरेंट्स का, या अपने वर्क का कि आज मुझे ऑफिस में मैं गया, मेरे बॉस ने मुझे कितना अच्छा प्रेज किया, ओ वाओ यू डिड सच अ गुड जॉब। सिर्फ एक प्रेज, अप्रेजल, यू नो एक्नॉलेजमेंट, जिसके लिए हम सब बहुत क्रेव करते हैं कि किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। वो एक्नॉलेजमेंट भी अगर आपको मिल जाती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीविंग एंड पे बनिए कि यस आई कैन अट्रैक्ट, एंड यू विल सी हाउ यू कैन अट्रैक्ट स्लोली एंड स्टेडीली higher things also in your life very easily. Now coming to the second part and the most important part is, जब भी आपने सुना होगा terms like inner child, hypnosis बहुत वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप हिप्नोसिस करके अपने माइंड के स्टेट को इस लेवल पे लाते हैं कि आप कुछ भी किसी और के संग कनेक्ट कर पाते हैं, उनके माइंड को सिंक कर पाते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत डीप वर्जन है
जहाँ पे हम उस पर वर्क करते हैं। ये मैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में इसको डालूंगी एंड एक्सप्लेन करूंगी, बट इस पे आपको वर्क करना है। बट आई वांट कि आप सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करिए, आप धीरे धीरे पहले अपने उन कनेक्ट्स को बनाइए, उस एनर्जीज को सिंक करिए। जैसे ही आप उन एनर्जीज को सिंक करते हैं, आप बहुत इजीली देखेंगे कि आप सारी लेवल्स धीरे धीरे, आप जब हम स्टेप करते हैं, देखिए हम कहीं भी जाते हैं, हमारे घर में स्टेयर्स हैं, तो फर्स्ट स्टेयर से लेके 10th स्टेयर तक हम जंप नहीं कर पाते ना। हम कितना जंप कर पाते हैं? 2 स्टेयर, 3 स्टेयर मैक्सिमम। उसके बाद आप करने तब गिर जाओगे। तो सेम वे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संग है कि आपने एकदम जंप नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करना है, एंड वो भी एक बर्डन समझ के नहीं, उसे एंजॉय करके फॉलो करना है। जैसे आप वो करेंगे, आप देखेंगे कि थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन योर वे। आप देखो, आपको जैसे मैं कहूंगी कि यूनिवर्स बहुत सारे सिग्नल्स देता है। आप देखेंगे कई बार आपका दिन शुरू हुआ, बहुत अच्छी सी न्यूज आपने पढ़ ली, किसी ने आपको आके, आपके स्टाफ ने छोटी सी खुशखबरी दे दी कि मेरे संग आज ऐसा हुआ, आपके बच्चे ने आपके संग एक गुड न्यूज शेयर करी, आप ऑफिस के लिए निकले, सब कुछ पॉजिटिवली होता चला गया, आपको ट्रैफिक नहीं मिला, आप बहुत हैप्पीली टाइम पे ऑफिस पहुंच गए, आपके कुलीग ने आके आपके संग बहुत अच्छी सी कोई कि हमारी चीजें बहुत इजीली वर्कआउट कर रही है, आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है किसी दिन, बट डोंट फील बैड अबाउट इट, से इट्स ओके, इट्स अ पार्ट, कोई बात नहीं, हुआ है ना। इसीलिए मुझे यूनिवर्स ने चुना है कि मैं इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ, इस न्यूज को। सो इट्स नॉट एन इशू, आई विल हैंडल इट। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इसका मतलब द अदर पर्सन फील्स कि आप इस काबिल हैं कि आप उसको डील कर सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट इट इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट इट। आपको जब कोई भी चीज मिल जाती है, छोटी या उससे थोड़ी बड़ी या थोड़ी ज्यादा, बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं इसमें आपके संग एक बहुत छोटी सी टेक्निक शेयर करती हूँ, वो है रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक क्या होती है? हम सब को क्या करना है, आपने किसी भी चीज में चेज नहीं करना है, उस चीज के पीछे पागलपन की तरह भागना नहीं है। और मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, एंड यू आर क्रेजी अबाउट इट। दिन रात आपको सिर्फ यही सूझ रहा है, पागलों की तरह आप काम कर रहे हैं, फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा अभी बात मत करो, अभी बहुत काम है, अच्छा अभी तंग मत करो, अभी अभी मुझे सोचने दो। नो, डोंट डू दैट। आपको लगता है ये करके आप बहुत जल्दी 10 लाख रुपए कमा लेंगे, मे बी अगर आप कमा भी लें 2-3-4 महीने, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने भी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर दी है उस चीज को पाने के लिए। आपने रिवर्स चलना है, मेहनत करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको मतलब पैशन से मत करिए, एकदम जी जान लगा के करिए, पर उसको अफेक्ट मत होने दीजिए ना सबकॉन्शियस लेवल कि आप बाकी चीजों को इग्नोर करते जा रहे हैं। डोंट लेट दैट हैपन। जब आप वो करेंगे तब माइंड क्या सीन रीड करता है, ओ ये तो ये चीज को अवॉइड कर रहा है, इसको ये चीज चाहिए ही नहीं, तो वो आपको अपनी फैमिली से दूर करता चला जाएगा, वो आपको अपने सोशल लाइफ से दूर करता चला जाएगा। उसको लगेगा कि अच्छा इनको तो यही चाहिए, वो यही करके खुश हो जाते हैं, तो वो सिर्फ उसी की तरफ आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपने ये नहीं करना। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। हाँ, अपनी प्रायोरिटीज को आप ध्यान रखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी तरफ बढ़िए।